हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज मैथमेटिक्स का पेपर हुआ था। ये बेसिक का जो सेट नंबर 1 है, इसके मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। आप अपने आंसर जो है यहाँ पे नोट कर सकते हैं। और जो बच्चे स्टैंडर्ड वाले अगर देख रहे हैं तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो इस ईमेल पर अजय कुमार भल्ला, ठीक है, इस पर सेट 1 और सेट 2 भेज सकते हैं। ठीक है, ताकि मैं 77 है, ठीक है, 77@gmail.com, ताकि मैं इसके आंसर भी आपको प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, तो अब मैं इसके आंसर बता रहा हूँ। क्योंकि जो पहला इसका आंसर जो है बी है। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका था। हमें इसमें क्या करना था, हमें ये फॉर्मूला लगा देना था, एच सी एफ इंटू एलसीएम। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो ये 20 बटे में चला गया, तो 3 2 6 आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ बोला है कि इन दोनों के बीच की आपको डिस्टेंस पता लगानी है। ठीक है, देखो बहुत सिंपल था। तो ये लिखा, बादल का साइन चेंज होता है ना, जैसे वो रूल लगा के हमने सोल्व कर दिया। तो 68 रूट में आया था। तो 68 में से हमने जब इसका प्राइम फैक्टर कर लिया, ठीक है, तो इस तरीके से 17, तो 2 में से एक बाहर आ गया, 17 अंदर आ गया, 2 बाहर हो गया। तो इसका आंसर कितना आ गया, 2 रूट 17 आ गया। फिर इसने बोला कि एन टर्म है, कॉमन डिफरेंस सबको पता लगाना है। तो जो एन के साथ होता है उसे हम डी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया, सी आ गया। फिर उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि अगर ये इसका 0 है तो के की वैल्यू निकालो। बहुत सिंपल था, हमें इस वैल्यू को एक्स की जगह पुट कर देना था, के निकाल देना था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सॉल्व किया है। देखो, ये रहा, -3/2 लिखा, 3/2 लिखा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह पुट कर दिया, एक्स की जगह पुट कर दिया। तो 3 3 9, 2 दूनी 4, माइनस खत्म हो गया, लेकिन यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर इन दोनों को उठा के हम उधर लेके, दोनों माइनस के हो गए। फिर एलसीएम ले लिया, तो ये माइनस के 33/2 आ गया। फिर 9/4 है, फिर 9/4 को हम उधर ले जाएंगे। जैसे -33/2 था, तो 4 बटे में यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो 3 3 9, 3 एकम 3, इस तरह से कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो माइनस का 22 बटे में, ठीक है, 3 आ जाएगा। माइनस का 22 बटे में 3 आंसर कहाँ है हमारा, ये डी आंसर दे रखा है। तो इसका आंसर डी आएगा। फिर यहाँ पर इन्होंने बोला कि 3 सिक्कों को फेंका जाता है और एक हमें क्या लाना है, सिर्फ पट आना चाहिए, मतलब टेल आना चाहिए। तो यहाँ पर आप जब इस तरीके से बनाओगे तो इसमें भी एक टेल है, इसमें भी एक टेल है, और इसमें भी एक टेल है। तो इसका आंसर कितना आ गया, 3/8 आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 6 नंबर पर इन्होंने बोला है कि दो जो सिलेंडर है उनका वॉल्यूम सेम है, हाइट की रेशियो दे रखी है, तो रेडियस की आपको रेशियो निकालनी है। तो ये बहुत सिंपल था। तो हमने दोनों वॉल्यूम को यहाँ पर बराबर में लिख लिया। फिर पाई से यहाँ कट गया, तो इसकी वैल्यू 1 है और इसकी मतलब हाइट की वैल्यू 1 है और इसकी हाइट की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो हमने 2 रखा। फिर हमने क्या करा, इसको बटे मिलेगा तो इस 1 को बटे मिलेगा, फिर स्क्वायर जाके यहाँ रूट बना देंगे, तो √2/1 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है हमारा, ठीक है, कितना आ गया, √2/1 आ गया, हमारा आंसर ए आ गया। फिर यहाँ पे इन्होंने बोला था अगर √2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 है तो इसकी वैल्यू निकालो। तो हमने यहाँ पर सिंपल तरीका अपना लिया, हमने ये अप्लाई कर दिया। आपको पता है कि इसको पहले हम अपॉन में लेंगे, ये जो √2 है ना, इसको हम अपॉन में लेंगे। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों आप देखें, ठीक है, इसको अपॉन में लेगा। तो ये क्या है, P/H है। ठीक है, तो हमें एच दे रखा है, तो आपको पता है √2 अगर ये है और हमें ये पता लग गया P, तो ये भी निकालेंगे, 35 प्रॉपर्टी से 1 आ जाएगा। ठीक है, और 1 का स्क्वायर √2 ही होता है, ये बच्चे माइंड में भी कर सकते थे। चलो, तो उसके बाद इन्होंने क्या पूछा है, यहाँ पे इन्होंने बोला कोट और कोसेक। तो कोट का फॉर्मूला B/P होता है, ठीक है, और कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, H/P होता है। ठीक है, तो B की वैल्यू कितनी दे रखी है, थीटा वाली लाइन को बोलते हैं। ठीक है, तो ये कितना है, 1/में P कितना है, 1, और H की वैल्यू कितनी रखी है, √2। ठीक है, और P की वैल्यू 1 है, तो इसको सोल्व करा तो √2 आ गया। इसका आंसर क्या आ गया, हमारा सी आ गया। फिर इसके बाद 8th क्वेश्चन है, ये और भी बहुत सिंपल था। यहाँ पे उन्होंने पैरीमीटर पूछा था। इसने बोला रेडियस 3 दे रखी है, ठीक है, और टेंजेंट 4 दे रखी है, तो ये 5 निकल गई। तो इसने बोला पैरीमीटर निकालो OQ/P का। तो इन तीनों को जोड़ देंगे, 5 4 और 3 12 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया। फिर इसने 9वां क्वेश्चन पूछा है कि आपको ये फाइंड करना है, ठीक है, ये तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल आप इस तरीके से यह फॉर्मूला लगा देंगे। देखो 1/में अल्फा, 1/में बीटा दे रखा है, तो एलसीएम लोगे तो ये बीटा प्लस अल्फा अपन में अल्फा बीटा आ जाएगा। तो ऊपर सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस B/में, इसे लगाएंगे C/में। तो यहाँ पे ए से ए कट गया, तो माइनस का B/में C बचा। तो माइनस B कितना दे रखा है, यहाँ देखो माइनस B कितना दे रखा है, 5, और यहाँ पर C कितना दे रखा है, 1। तो माइनस का 5/1, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया, -5 आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बोला 20वां पद निकालने के लिए बोला है।
और आप देखो ये लगातार घटता चला जा रहा है, 10 के बाद 6, 6 के बाद 2 आ रहा है। तो हमें a प्लस 90 का फॉर्मूला लगाना है। a हमें दे रखा है 19 लिखा, d कितना दे रखा है माइनस का 4√2, क्योंकि 4√2 घटता चला जा रहा है, हाँ या ना। 10 में से 6 गए, 4√2 माइनस के, तो हमने इसको मल्टीप्लाई करा, 19 चौक कितना होता है, 4 9 36, ठीक है, 4 एकम 4 76, तो 76 गए, तो कितने बचे यहाँ पर 66 बचे, तो माइनस ये, तो 66 यहाँ पर क्या आंसर आ गया, ये आ गया। ठीक है, सी आंसर है इसका। ठीक है, आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल था, समझ में आ गया यहाँ तक। तो हमारा इसका आंसर जो है वो क्या है, सी 10वें का। फिर 11वां क्वेश्चन है, ये बहुत इजी था, इसमें मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। देखो कैसे करना है, ये देखो यहाँ पर इन्होंने बोला है sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू 2 दे रखी है, sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू 2 दे रखी है, और हमसे sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू, ठीक है, इसने बोला निकालने के लिए, बोला हमने x मान ली। ठीक है, यही तो पूछा है इसने, इसने बोला sec थीटा माइनस tan थीटा 2 दे रखा, तो sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना, सिंपल तरीका क्या करना था, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना था, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा, और यहाँ 2 मल्टीप्लाई एक्स, तो ये, तो a माइनस बी प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इजिकल टू 2x, इस पूरे की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो ये बटे में 2 चला गया, तो x के लिए 1/2 आ गई। ठीक है, तो ये सिंपल तरीका था, यहाँ पर इसका आंसर 1/2 आ गया। 11वें क्वेश्चन। फिर 12वां देखिए, फिर उसके बाद यहाँ पर 12वां है, यहाँ बहुत आसान था, इसने बोला कि 52 कार्ड है। ठीक है, उसमें से 9 नंबर वाला कार्ड निकलेगा। ठीक है, तो 9 नंबर वाले कार्ड कितने होते हैं, 4। ठीक है, कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो ये आंसर नहीं है इसका। ठीक है, तो देखो 4 होते हैं, 4/52 आएगा, तो इसे काटेंगे तो 1/13 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, डी आ जाएगा, ये नहीं है, डी आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 13 क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एंगल इतने का बनता है और हमें जो है लेंथ ऑफ आर्क कितनी दे रखी है, तो रेडियस निकाल दो। ठीक है, तो आपको पता है फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 2πr इजिकल टू में 44/3 दे रखा है, तो थीटा की वैल्यू लिख दी। ठीक है, 2 की जगह 2 लिख दिया, पाई की जगह 22/7, आर हमें पता नहीं है, 360 लिखा है, 44/3, तो सारा काट कूट के यहाँ पे आंसर जो हमारा 4 बच गया, तो हमारा आंसर जो है 4 आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि इसने बोला इस समांतर पैरेलल है, तो इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो हमने इसको आम सामने बराबर कर, देखो 14/-3 लिख देंगे, 14/-3, और m/2 लिख देंगे बराबर में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -3m 28, तो 28/-3, तो माइनस ऊपर पहुंचा देंगे, -28/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये वाला आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया, फिर ये भी हो गया हमारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 15वां क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले शंकु का वक्र क्षेत्रफल दे रखा है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपको निकालनी थी, तो जो चीज दे रखा है उसका हमें लगाना था, पाई आर एल इजिकल टू हमें 550 दे रखा था, 22/7 लिखा आर, फिर एल 550, और हमें यहाँ पर आर मेंशन किया हुआ है, तो इसकी जगह हमने 7 लिख लिया, तो ये कट गया, तो एल कितने का आएगा, 550 को 22 से भाग करेंगे, 11 दूनी 22, 11 पंचे 55, 11 5 25। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, 25 आंसर आ गया। ठीक है, ए आंसर आ गया। फिर इसके बाद ये कह रहा है अगर साइन है 2/3 है, कोसे कितने का होगा, तो फटाफट इसको आप ऐसे बना सकते हो, तो ये P/H होता है, ये 3 दे रखा है, ये आपको 2 दे रखा है, तो ये निकाल लोगे, तो ये 3 3 9 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, तो 5 का √5 आ गया, तो कोस के लिए कितने होते, √5/H कितना है, 3। ठीक है, तो ये आंसर इसका आ गया। फिर 17 क्वेश्चन है, यहाँ पे इन्होंने बोला कि OAP ये 90 डिग्री का होता है, और APB ये देखो आमने सामने टोटल 180 डिग्री होता है। ठीक है, कितना होता है, 180, तो 180 में से अब 105 घटा दो, कितने बचे, 75, अब 75 और 90 को जोड़ दो। ठीक है, तो 9 165, तो ये आंसर कितना आ गया हमारा, डी आंसर आ गया। ठीक है, क्या आंसर हमारा, डी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला है कि इसकी वैल्यू निकालनी है, ये बहुत सिंपल था, इस सिमिलर थ्योरम से हुआ है। AP हमारा 2.4 है यहाँ पर। ठीक है, और PB हमारा कितना है, ये है 3.6, दोनों को जोड़ लेंगे, 6 4 10, 3 2 5 6, 6.0 हो गया। अब ये BC बोला इसने,
5.4 है, तो हमसे ये निकालने के लिए बोला है। तो हमें इसमें सिमिलैरिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग से कर देना था। तो 2.4 बटे में x और 6 बटे में 5.4 ये लगाना था। ठीक है, इस तरीके से करना होता है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x 2.4 मल्टीप्लाई 5.4, फिर ये 6 बटे में चला जाएगा 2.4 मल्टीप्लाई में 5.4 अपॉन में 6। तो पॉइंट हट गया 10 आ गया, पॉइंट हट गया नीचे 10 आ गया। ठीक है, तो 6 नीम 54 हो गया। तो अब 9 चौ 36, 9 4 36, 9 दूनी 18, 9 टू 18 और कितना हुआ 21। ठीक है, तो ये 100, तो 2.16 आ गया। ठीक है, तो आंसर ये हमारा आ गया डी। ठीक है, इस तरीके से 18 तक हो गए। फिर इसने 19 बोला है। ये कह रहा है कि जो मीडियन होती है वो जैसे 16 है। ठीक है, मीडियन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन क्लास इज 16। इसका मतलब ये हुआ कि हाफ जो है वो 16 से कम है। बिल्कुल ठीक है। ये कह रहे हैं मीडियन जो होते हैं दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं इक्वल, ये भी ठीक है। तो ये इसका रीजन है। ठीक है, इसलिए दोनों ठीक है, ए आ जाएगा। फिर ये कह रहा है अगर होने की प्रोबेबिलिटी है तो ना होने की होगी, तो ये गलत निकल रहा है, लेकिन ये सही है। असेशन गलत है, रीजन ठीक है। तो इसका आंसर हम क्या लिखते हैं, असेशन गलत है, रीजन ठीक है, तो हम डी आंसर देते हैं। ठीक है, तो इसका ए है, इसका डी है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये 20 करवा दिए। आपके कितने नंबर बनते हैं कमेंट करके बताइएगा। अब बाकी पेपर आपको मैं दिखा देता हूँ। पेपर देख लो और कैसा लगा पेपर कमेंट करके आप बता सकते हैं। ठीक है, और जिन बच्चों ने मेरी वीडियो देखी उन्हें बहुत बेनिफिट मिला होगा, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। ठीक है, तो बाकी मैंने बहुत कम ही बनाई है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो बनाई है वो काफ़ी यूज़फुल थी। ठीक है, तो अब ये आप बाकी पूरा पेपर देख लो। इतना था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।